हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज जो है, आज स्कूल में हम लोग को नई टीचर्स डायरी मिल गई और बच्चों की वर्कबुक भी आई है और संदर्शिकाएँ भी आई हैं, तो कई चीज़ें नई आई हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह की संदर्शिका और किस तरह की टीचर्स डायरी आई है। तो आज स्कूल चलते हैं और आपको वो चीज़ें भी दिखाते हैं। तो ये है वो शिक्षक डायरी जो हमें बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से मिली है। और इसका जो कवर पेज है वो पिछली बार दूसरे तरीके का था, अब की बार ये येलो कर दिया गया है। और कवर पेज के साथ साथ अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं इसमें। तो चलते हैं, देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे फर्स्ट पेज पे जो है वो है टाइम टेबल, जो उस टीचर का टाइम टेबल होगा जिसकी ये डायरी है। और उसके बाद में टीचर का पूरा डिटेल है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे डिटेल हैं जिनको भरने होंगे टीचर को। और उसके बाद में यहाँ पे वो डिटेल भरने होंगे जो पूरे सत्र के दौरान उस टीचर ने जो जो प्रशिक्षण लिए हैं वो सारे यहाँ पे डिटेल भरने होंगे, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि टीचर को खुद भी याद रहेगा कि कौन कौन से ट्रेनिंग उन्होंने ली हैं, वो एक जगह रिकॉर्ड रहेगा। फिर उसके बाद में इस तरफ शिक्षकों से कुछ अपील है। फिर यहाँ पे शिक्षक डायरी में संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो ये 22 निर्देश हैं जो इस शिक्षक डायरी में दिए गए हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वीकली प्लान है पूरा टीचिंग का, वीक के हिसाब से। और फर्स्ट 2 पेजेस इसके पहले से फिल करके दिए हुए हैं, क्योंकि शुरू में एडमिशन और यही सब चीज़ें होती हैं, तो वो एज एग्जाम्पल यहाँ पे भरा हुआ है। उसके बाद में ये ब्लैंक पेजेस हैं जो बाद में भरने हैं आपको। और इस तरह से काफ़ी सारे जितने वीक होंगे पूरे सत्र में उसके लिए पूरा ये दिया हुआ है। और उसके बाद में आगे चलते हैं। तो ये कुछ डिटेल है जो कि आपके लेसन प्लान के होंगे। इस तरह से आपका लेसन प्लान होगा, टीचिंग प्लान होगा, ये वही चीज़ें दी हुई हैं। फिर यहाँ पे आपका एक टीचिंग प्लान बना हुआ भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपका टीचिंग प्लान रहेगा, आपको किस तरह से डायरी लिखनी है। तो फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि इसी तरीके से इसी क्रम में आप अपना यहाँ पे डिटेल भरेंगे। तो ये पूरा 1 डे 1 पेज हो गया है। पहले 1 पेज में 2 डेज़ के लिए स्पेस होता था, अब 1 पेज पे 1 दिन के लिए स्पेस होगा। पीछे बात करें तो पीछे सबसे पीछे जो कवर बैक कवर है उस पे लिखा हुआ है निपुण लक्ष्य, पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है कि जो भी ARP या SRG में और डाइट मेंटर जो आपके स्कूल में विजिट करेंगे वो आपकी टीचर्स डायरी चेक करेंगे और इसमें दिए गए नंबर हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से वो नंबर देंगे। तो ये कॉलम पीछे दिया हुआ है डाइट मेंटर, SRG, ARP के लिए। तो ये वही लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे कि कौन किस तरह से शिक्षक डायरी उसने भर रखी है, क्या चेंजेस किए हैं, कितनी प्रोडक्टिव उसकी शिक्षक डायरी है। तो इसमें साज सज्जा और साथ में कितनी उपयोगी है, ये भी चीज़ें नोटिस की जाएंगी। उसके बाद में ये मिली है संदर्शिका, जिसमें टीचिंग प्लान पहले से बने हुए हैं। तो इसका नाम है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। ये गणित की है 23-24 के लिए, कक्षा 1 की। तो क्योंकि मैं कक्षा 1 में पढ़ा रही हूँ तो इसलिए ये कक्षा 1 की मिली। इसका PDF हम लोग को पहले ही मिल गया था। तो अभी तक हम लोग इसको मोबाइल में PDF रख के पढ़ाते थे, तो अब जो है ये हम लोग को हार्ड कॉपी मिल गई है। और इसमें सारे 1 पेज पे 1 टीचिंग प्लान दिया हुआ है। उसके बाद में ये है दूसरी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। ये भाषा की है, सत्र 23-24 इसका भी है। और इसमें भी इसी तरीके से सारे टीचिंग प्लान दिए हुए हैं। तो इसमें जो भी डिटेल दिया हुआ है, इसमें देखिए पूरी ये विषय सूची यहाँ पे दी हुई है। और फ्रंट तो ऐसे ही है, टीचर को अपना डिटेल लिखना है, तो मैंने भी अपना लिख दिया है। नाम नहीं लिखा क्योंकि पता नहीं अगले सत्र में ना आई तो इसी से सबको काम चलाना पड़ेगा। ये ट्रैकर है कि जिस वीक को हम पढ़ा चुके हैं उसको टिक करते जाएंगे, और किस कालांश में क्या विभाजन है, ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। कैसे उपयोग करना है, क्या उसके जो सिंबल्स बने हैं उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें यहाँ
डिटेल में बताई गई है। यहाँ पे विषय सूची है कि कहाँ पे कौन सा सप्ताह दिया गया है, कहाँ सारे कालांशों के बारे में, सिंबल्स के बारे में किस पेज पे है। उसके बाद में यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 पूरी दी हुई है, तो उपयोगी रहेगी ये, ताकि हमें पता रहे। फिर पढ़ने की समझ किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे वार्षिक शिक्षण उद्देश्य दिए हुए हैं कि पूरे वर्ष भर में आपको क्या उद्देश्य हासिल करने हैं। साप्ताहिक शिक्षण चक्र है कि 6 दिन में, ये पूरा चक्र बना हुआ 6 दिन में आपको किस कालांश में क्या क्या किस तरीके से पढ़ाना है। ये यहाँ पे लर्निंग आउटकम साप्ताहिक पूरा दिया हुआ है। ये यहाँ पे शिक्षण सामग्रियों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी शिक्षण सामग्री हम लोग के पास है। तो ये पाठ्य पुस्तक है, चित्र चार्ट है, कहानी पोस्टर है, और इसी तरीके से कविता पोस्टर है, कार्य पुस्तिका है और बिग बुक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को दी गई हैं, उसी से हम लोग को पढ़ाना है। और यहाँ पे पठन अभ्यास के लिए संदर्शिका और ये प्रिंट कार्ड्स भी हैं। तो ये सारी शिक्षण सामग्री, तो इधर आप देख सकते हैं ये बिग बुक यहाँ पे लगी हुई हैं रीडिंग कॉर्नर में इस तरफ, और ये इस तरफ जो पोस्टर्स हैं कहानी के वो लगे हुए हैं, मैथ्स के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, और जो बाकी हैं वो सामने कॉर्नर पे रखे हुए हैं। इसके बाद में ये यहाँ पे पूरा कालांशों की रूपरेखा है कि किस तरह कालांश को हमें विभाजित करना है। तो एक विषय के लिए 3 कालांश हैं और हर कालांश में किस तरह से क्या करना है, ये सारा कालांश वाइज दिया हुआ है। हर कालांश यानी हर पीरियड के हिसाब से इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह की ये संदर्शिका है। तो इस तरह से हम लोग को सारी सामग्री दी गई है। और सच बताऊँ यहाँ गर्मी बहुत लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि आप लिटरली देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना ज़्यादा पसीना है। और ये लग रहा है जैसे मैंने हाइलाइटर वगैरह लगा रखा है, कोई हाइलाइटर वगैरह नहीं है, ये इतना ज़्यादा पसीना ही मेरे पूरे फेस पे पसीना पसीना हो रखा है वीडियो बनाने में। और आप लोग के लिए वीडियो बनाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है भाई, बहुत मेहनत है। और इतनी मेहनत करने के बाद जो है मतलब खुद को बहुत सुकून मिलता है, लगता है कि हाँ कुछ चीज़ ऐसा किया जो जिसमें कुछ एफर्ट है। ऐसा नहीं लगता कि मतलब पूरा दिन ऐसा अनप्रोडक्टिव सा नहीं लगे। तो अभी जाऊंगी, वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद अपलोड करूंगी, तब आपको दूंगी। तो बहुत सारी मेहनत होती है और एक दिन में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है, इसमें सनए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।